नमस्कार दोस्तों, वीकेंड मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डेली मार्केट और वीकेंड मार्केट एनालिसिस में बहुत अंतर है। डेली मार्केट एनालिसिस में हम केवल इंट्राडे की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट डे हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा, क्या पोजीशन साइज रहेगी, कौन सा ट्रेंड हमें पकड़ना है, या मार्केट रेंज में रह सकती है, ट्रेंडिंग रहेगी, ओवरऑल नेक्स्ट डे में क्या सिचुएशन बनेगी उसकी बात होती है। लेकिन जब हम वीकेंड मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हम इंट्राडे यानी मंडी के ट्रेड सेटअप की भी बात करते हैं और साथ में बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में बाजार में क्या मूव आने वाला है। स्पेशली आज ये जो इनसाइड कैंडल बनी है फ्राइडे के दिन में, जिसने वापस रेंज के हाई को टेस्ट किया है, क्या यहाँ से ब्रेकआउट होगा या वापस हम रेंज के अंदर चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि थोड़ी बड़ी पिक्चर को भी ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा और डायरेक्टली हम बात करते हैं मंडी के ट्रेड सेटअप की और फिर समझेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या मूव आ सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर वीकली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, यानी यहाँ पर जो भी एक कैंडल बन रही है वो पूरे वीक को प्रेजेंट कर रही है। और अगर आप ध्यान देंगे तो 6 वीक्स हो चुके हैं इस रेंज के अंदर 25,200 और डाउन साइड में 24,400, यानी 800 पॉइंट की ये रेंज लेकर हम चल रहे हैं। कितने टाइम से? लास्ट के 6 वीक से। और इसका रीज़न भी है, क्या है? जियोपॉलिटिक्स। इस समय ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पर हमेशा आपकी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार कहीं ना कहीं इन सब न्यूज़ पर भी डांस करता है, खासकर जब वो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इस समय ईरान और इजराइल का वार चालू है। अक्सर आप न्यूज़ में पढ़ ही रहे होंगे, यूएस भी इसमें कूदने की जंग कर रहा है, अभी रशिया का भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पर इतना बड़ा मूव आया है आज के दिन, तो क्या हमें ट्रस्ट करना चाहिए? जी नहीं, इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय अगर हल्का सा भी बैड न्यूज़ आया तो क्या हो जाएगा, ये वापस अपने रेंज के लो को टेस्ट कर लेगा। हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही अलग सिचुएशन है और इस सिचुएशन में जो ट्रेड करने का तरीका है वो ये है कि आप ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ और साथ साथ आप यहाँ से रिवर्सल्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएँ। मैं अभी आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकआउट कैसे पकड़ना है, यानी ब्रेकआउट हुआ तो कैसे पकड़ना है और अगर रिवर्सल आया तो कैसे पकड़ना है। अब हम इसको समझेंगे भी, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि इस समय आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। वीकली चार्ट है, सीधे स्विच करिए आप किसमें? आवरली चार्ट पर। उससे क्या होगा, उससे हमें लेटेस्ट प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस जगह से हमको पकड़ना है ब्रेकआउट। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दें, ब्रेकआउट हमें मालूम है कि इस लेवल के ऊपर है 25,240, आप समझ लीजिए 25,240। क्लोज कहाँ हुए हैं? 25,080, ठीक है, 25,080 पर ध्यान रखिएगा। और इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम वीकली व्यू बना के आए तो हम कम से कम आवली चार्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की। इस जगह पर ये जो लेवल है ना, ये जहाँ से ये ब्रेकआउट आया है, क्या लेवल है? 25,960। ये आपका रिवर्सल जोन 25,960। क्लोज कहाँ हुए हैं? 25,080 पर। हाई क्या है? 25,240। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 25,240 के ऊपर ये डायरेक्शनल बाय है, यानी इंट्राडे में आपको मूव देखने को तो मिलेगा ही, साथ में आपको नेक्स्ट वीक एक अच्छी चाल भी अपसाइड में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर 25,240 से इंट्राडे यानी मंडे के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर करेंगे। क्लियर है? शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट रहेगा हमारा 24,000, सॉरी मैंने यहाँ पे 25,000 कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, 24,960 का लेवल है। अगर 24,960 ब्रेक हुआ तो मंडे के दिन आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन साथ में आप ये भी जान लो कि हम वापस रेंज के अंदर हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर 25,240 ब्रेक हुआ तो 2-4 दिन लगातार डायरेक्शन में अच्छे ट्रेड्स बनेंगे। अगर मंडी के दिन 24,960 ब्रेक हुआ तो मंडी के दिन ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि फिर हम वापस रेंज को जा रहे हैं
तो फिर से उसी तरीके का पेन हमें देखना पड़ेगा। बस इतना ही अंतर है, मंडे लेवल इक्वल हैं, बस क्या कि ये एक डायरेक्शनल सेटअप है और ये जो है ये एक रेंज के अंदर है। क्लोजिंग है करीब 25,080, 140 पॉइंट 120 पॉइंट हम ऊपर और नीचे दूर हैं, यानी अगर रेंज के अंदर ओपन हुआ 200 पॉइंट के अंदर, 250 पॉइंट के अंदर, यानी 25,240 से नीचे और 24,960 से ऊपर, तो ये लेवल एज इट इज़ काम करेंगे। इसे आप अपने ट्रेड सेटअप में लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं आवली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। अभी हम इसको स्विच करते हैं किसमें, डेली चार्ट पर। ध्यान से देखोगे ना तो बैंक निफ्टी इंडेक्स भी एक रेंज के अंदर ही है, लेकिन निफ्टी की रेंज जहाँ पर एक फ्लैग के रूप में कंसीडर की जा सकती है, ब्रेकआउट ज़्यादा जेन्युइन है। सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी देखने जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत ही ऊपर है, 57,500 के ऊपर। तो अगर लॉन्ग पोजीशन बने तो कंसीडर करें आप निफ्टी को, अगर शॉर्ट पोजीशन बने क्योंकि रेंज के अंदर फंसा है अभी भी बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो वहाँ पर शॉर्ट आपको अच्छे मिलेंगे, निफ्टी में लॉन्ग आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आवली चार्ट में जाता हूँ तो आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाने की मेरी कोशिश रहेगी। ये एक ब्रेकआउट है, राइट ना। ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करते समय मैं हमेशा क्या कहता हूँ, इम्पल्स और उसके बाद एक पुल बैक। तो क्या हम इसको पुल बैक कंसीडर करें? लास्ट में जो आया 56,200 के आसपास की जो क्लोजिंग दी है वो लास्ट में ही आई है। इसके ऊपर जो हाई लगा है वो है 56,400 और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये मूव आया है, क्या है, 56,000। ठीक है, तो अब अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट आपका 56,000 के नीचे बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी फ्रेश लॉन्ग बनाया है वो इसको डिफेंड कर रहा होगा। जब तक 56,000 टूटेगा नहीं यहाँ पे शॉर्ट बनेगा नहीं। और वहीं पर अगर मैं लॉन्ग की बात कर लूँ तो 56,430 के ऊपर आपका लॉन्ग बन जाएगा, जिसका मैक्स टारगेट हो सकता है 56,800। तो ये दो ट्रेड सेटअप आपके निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन किस पर है, कंटिन्यूशन पर है, यानी आज फ्राइडे के हाई ब्रेक हुआ तो हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। टारगेट XABCD का 0.886, जिसे आप बैड पैटर्न भी कहते हैं, वहाँ तक के टारगेट हमको मिल जाएंगे। और अगर ये ब्रेक हुआ तो ये जो अप मूव है ना, ये सारा इनवैलिड हो जाएगा और डाउन साइड में भी आपको करीब 300-400 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। ये मंडे का ट्रेड सेटअप है। और अगर मैं वीक की रेंज की बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये रेंज बहुत बड़ी है, तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड से बचें बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, कभी भी किसी भी साइड में वाइल्ड मूव आ सकता है। इस समय ओवरनाइट पोजीशन लेना खतरे से खाली नहीं है, तो मैं वीकली नॉन डायरेक्शनल पोजीशन से बचना चाहूँगा और यही चीज़ आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।